नमस्कार साथियों, मैं परमेंद्र सिंह आपका काव्य प्रसंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी कविता के उस कवि की जिसने कविता को अभिव्यक्ति के स्तर पर इतना सहज और सरल बना दिया कि जीवन का जटिल यथार्थ भी पाठक के मानस का आत्मीय अनुभव बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कवि त्रिलोचन की। त्रिलोचन को अक्सर बाबा नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल के साथ एक श्रेणी में रखा जाता है और ये तीनों कवि मिलकर हिंदी कविता की जन कविता की एक परंपरा बनाते हैं, लोकधर्मी कविता की एक परंपरा बनाते हैं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था। उनका जन्म 20 अगस्त 1917 में सुल्तानपुर जिले में हुआ। बाल्यावस्था उनकी गांव की मिट्टी, खेतों, तालाबों और लोक भाषाओं के बीच गुजरी। बचपन से ही उन्हें संस्कृत और अवधी से बड़ा परिचय था। बाद में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य का उन्होंने गंभीर अध्ययन किया। जीवन संघर्षमय रहा। जीवन की यही गति है। कभी पत्रकारिता की, कभी अनुवाद के कार्य किए। त्रिलोचन की कविता की सबसे खास बात है साधारण आदमी की उपस्थिति। वे किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, बेरोजगारों, भिखारियों और उस आम आदमी के कवि हैं जो अक्सर साहित्य से, उस समय के साहित्य में बल्कि कहेंगे तो गायब था। उनकी भाषा लोक से आती है। अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, इन सभी भाषाओं का मिलन उनकी कविता को, उनकी भाषा को विशिष्ट बनाता है। त्रिलोचन को हिंदी में अंग्रेजी के छंद सोनेट को स्थापित करने का श्रेय जाता है और सोनेट के अलावा उन्होंने गीत, बरवे, गज़ल, चतुष्पदियाँ और कुंडलियाँ भी लिखी हैं। धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि हूँ, शब्द, अर्धान, गुलाब और बुलबुल, अनकहनी भी कुछ कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, चैली, सबका अपना आकाश, अमोला, इनके काव्य संग्रह हैं। उन्होंने मुक्तिबोध की कविताएं इस शीर्षक से संपादन कार्य भी किया। उनकी एक डायरी भी प्रकाशित है। उन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया और ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें 1981 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 9 दिसंबर सन 2007 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। तो आइए सुनते हैं इन्हीं त्रिलोचन की कुछ कविताएं। कविताएं शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक YouTube मंच काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमें टिप्पणी के माध्यम से बताएं कि आप किन कवियों की कविताओं को सुनना चाहते हैं। आपकी टिप्पणी, आपकी राय से हमें और बेहतर होने में मदद मिलेगी। कविता का शीर्षक है चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसें रखता है।
चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी ऊधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूं तो पाता हूं कि अब कागज गायब। परेशान फिर हो जाता हूं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूं। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा, तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा, चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रहकर चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कैसे उसे संदेशा दोगी? कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? चंपा, पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा? हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, कलकत्ते पर बजर गिरे। चंपा काले अक्षर नहीं चीनती। कविता का शीर्षक है, तुम्हें सौंपता हूं। फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, सौरभ से दसों दिशाएं भरी हुई हैं। मेरा जी विह्वल है। फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं, सौरभ से दसों दिशाएं भरी हुई हैं। मेरा जी विह्वल है, मैं किससे क्या कहूं। आओ, अच्छे आए समीर, जरा ठहरो। फूल जो पसंद हो उतार लो। शाखाएं झकझोरों, जिन्हें गिरना हो गिर जाएं। जाएं जाएं, पत्र पुष्प जितने भी चाहो अभी ले जाओ। जिसे चाहो उसे दो, लो जो भी चाहो लो। एक अनुरोध मेरा मान लो, सुरभि हमारी है, हमें बड़ी प्यारी है। इसको संभाल कर जहां ले जाना इसे, तुम्हें सौंपता हूं। ले जाना इसे, तुम्हें सौंपता हूं। कविता का शीर्षक है, प्रगतिशील कवियों की नई लिस्ट निकली है। प्रगतिशील कवियों की नई लिस्ट निकली है, उसमें कहीं त्रिलोचन का नाम तो नहीं था। आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, दोष नहीं था पर आंखों का। सब कहते हैं प्रेस छली है। प्रगतिशील कवियों की नई लिस्ट निकली है। शुद्धि पत्र देखा, उसमें नामों की माला छोटी न थी। यहां भी देखा, कहीं त्रिलोचन नहीं। तुम्हारा सुन सुन कर सपक्ष आलोचन कान पक गए थे। मैं ऐसा बैठा ठाला नहीं, तुम्हारी बकझक सुना करूं। पहले से देख रहा हूं, किसी जगह उल्लेख नहीं है।
तुम ही एक हो, क्या अन्यत्र विवेक नहीं है। तुम सागर लांघोगे, डरते हो चलने से। बड़े बड़े जो बात कहेंगे सुनी जाएगी, व्याख्याओं में उनकी व्याख्या चुनी जाएगी, व्याख्याओं में उनकी व्याख्या चुनी जाएगी। प्रगतिशील कवियों की एक नई लिस्ट निकली है। कविता का शीर्षक है उस जनपद का कवि हूं। उस जनपद का कवि हूं जो भूखा दूखा है, नंगा है, अनजान है, कला नहीं जानता, कैसी होती है क्या है वह नहीं मानता। कविता कुछ भी दे सकती है, कब सूखा है उसके जीवन का सोता इतिहास ही बता सकता है। वह उदासीन बिल्कुल अपने से, अपने समाज से है, दुनिया को सपने से अलग नहीं मानता। उसे कुछ भी नहीं पता दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची। अब समाज में वे विचार रह गए नहीं हैं, जिनको ढोता चला आ रहा है वह अपने आंसू बोता, विफल मनोरथ होने पर अथवा अकाज में। धर्म कमाता है वह तुलसी कृत रामायण, धर्म कमाता है वह तुलसी कृत रामायण, सुन पढ़कर जपता है नारायण नारायण, सुन पढ़कर जपता है नारायण नारायण। कवि त्रिलोचन। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।